मात्रा, मात्राओं का बहुत रोल है। आधा अक्षर किधर किधर मात्रा, क्या मात्रा, इसलिए बार बार एक शब्द की मात्राओं पे फोकस करता हूँ। ठीक है, देखो सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी, केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज जो शिक्षा चल रही है ना केवल पढ़ने वाली नहीं है, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ तो समझ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिए, पहले के जमाने में पढ़ते बहुत कम लोग, बहुत अच्छा मैटर है, ध्यान समझ। पहले के जमाने में कौन पढ़ते, जो बड़े बड़े लोग, पटेल वटेल, जो साहूकार लोग हुआ थे, जमींदार लोग होते थे। आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले की बात करें अपन, तो पहले बड़े बड़े लोग पढ़ते थे। तो आगे आदमी तो, नॉर्मल आदमी तो अपना भूख मजदूरी में लगा रहता था बेचारा, कपड़ा रोटी मकान की आवश्यकता में था, और पैसा कमाओ और करो। बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, और वो भी बहुत कम पढ़ते थे, 5वीं 8वीं 10वीं पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात। अभी देखना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से सब अब लगभग रिटायरमेंट हो गए, पर फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 8वीं 5वीं बेस पे नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी नौकरी। ठीक है, मेरे पिताजी ब्रांच पोस्ट मास्टर है, 8वीं पास, 8वीं बेस पर। अभी खैर अभी भी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है वो अभी साला ग्रेजुएशन और BSc फलाना ढकाना ये चाहिए। छोटी सी चपरासी की नौकरी के लिए 12वीं मांगता है, पुलिस की नौकरी के लिए 10वीं 12वीं चाहिए। पहले जमाना गया, पहले बहुत कम लोग पढ़ते थे और कम भी पढ़ते थे, कम लोग पढ़ते थे और कम का मतलब कम क्लास, 5वीं 8वीं 10वीं पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात। अब तो साला ये BSc, ये MSc, इतने MA, उतने MA, क्या क्या दुनिया भर की BE, तो ये तो वो तो, डिग्री करने के बाद में क्या है, हाथ में जीरो है, हाथ में कटोरा है दे दे रे बाबा। एक 100 पोस्ट आती है वैकेंसी, तो साला 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उसके, इतना बेरोजगारी हो गई। और पहले बहुत कम लोग पढ़ते थे, कम शिक्षा लेते थे 8वीं 5वीं की, और नौकरी उनके घर में आती थी। पहले नौकरियां घर में आती थी भाई, जो डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट आते थे और भैया चलो तुमको नौकरी मिल रही, तो क्या बोलते थे उन लोग, है हम पटेल लोग हैं, हमारे घर में 10 नौकर काम करते हैं, 20 नौकर काम करते हैं, ठीक है, हम नौकरी करेंगे किसी की। वो नौकरी में जाते नहीं थे उन लोग, जो लोग चले गए वो लग गए, कई लोग नहीं गए। बहुत सारे लोग हैं जो पहले नौकरी नहीं करते थे। तो देखो पहले के लोग जो है ना बहुत कम पढ़ते थे, इसलिए पहले कम भी पढ़ते थे। सुनो मेरी बात, ध्यान समझो इधर, पहले के लोग बहुत कम पढ़ते थे, कम लोग पढ़ते थे और कम भी पढ़ते थे, ठीक है, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में क्या है ना, सबको नौकरी मिल जाए और लोगों को घर से उठा दिया जाता नौकरी करने, चलो नौकरी करो, तुम 8वीं पास हो, 5वीं पास, चलो नौकरी करो, है ना। लोग करना नहीं चाहते थे पहले नौकरी। अब क्या समय आ गया, अब 100 में से, अच्छा ध्यान समझना, पहले 100 में से 10 लोग पढ़ते रहे होंगे बस, एक एवरेज है ना, समझना 10 लोग। ये बढ़ते 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 आज ये स्थिति आ गई है कि 100 में से 100 पूरे पढ़ते। ये समझना ध्यान से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले 100 में इसलिए ले रहा हूं, परसेंटेज ले रहा हूं, 100 का मतलब परसेंटेज होता है। 100 में से 10 लोग पहले पढ़ते थे और 10 को नौकरी लग जाती थी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि 100 में से 100 को नौकरी कभी भी नहीं लग सकती, प्रकृति का रूल है, नियम है। 100 में से 10 नौकरी करेंगे गवर्नमेंट, 10 करेंगे प्राइवेट, ऐसा मैं मान लेता हूं। 10 किसान बनेंगे, 10 जो है कुछ बुरे काम करेंगे, गुंडे मवाली चोर चुकट्टे बनेंगे, तब तो पुलिस रहेगी कि नहीं, ठीक है। 10 जो है दिहाड़ी मजदूर बनेंगे, ठीक है। 10 जो है हमारे जैसे प्राइवेट कोचिंग फलाना ढकाना प्राइवेट काम चलाएंगे, ठीक है, प्राइवेट चीज करेंगे। 10 जो है मतलब होटल किराना दुकान फलाना ढकाना ऐसा करेंगे। ऐसा सबका होना जरूरी है ना। अच्छा सोचो, सब नौकरी में लग जाएंगे और दिहाड़ी मजदूर नहीं रहेगा तो फिर मकान कैसे बनेगा, कोई काम कैसे होंगे, सबका होना जरूरी कि नहीं जरूरी। तो हम जो चिल्ला रहे ना आजकल, तो 100 लोग 100 में 100 पढ़ ले रहे हैं और सब बोलते हैं हमको नौकरी होना, सबको बस पढ़ लिया मतलब नौकरी। अबे ऐसे कैसे मिल जाएगी नौकरी, हलवा है क्या, प्रकृति बिगड़ जाएगी ऐसे में, जीवन खत्म हो जाएगा ऐसे में, नहीं मिल सकती सबको नौकरी। 100 में 10 को ही गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, 10 प्राइवेट और 10 बाकी सब काम, तब तो सिस्टम चलेगा ना प्रकृति का, है ना। कोई सरकार आ जाए, मोदी आ जाए, नहीं कोई राहुल गांधी आ जाए, नहीं कोई ओम प्रकाश पटेल आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए खैर मेरे को बनना नहीं है कभी, मैं तो भैया इसी में घुस दूँ, ठीक है, मेरे को सही काम करना है, शिक्षा वाला का। खैर पर मैं भी आ जाऊँ मान लो और मैं बोलूँ कि हाँ हम तुमको रोजगार देंगे, अरे नहीं दे सकते भाई, 100 में से 10 को ही मिलेगा। ये चूतिया लोग हैं जो 8वीं 12वीं क्या पढ़ लेते हैं, हमको नौकरी दो, हमको अबे तूने पढ़ा अच्छे से बे, तेरे को आता है कुछ? ऐसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, पूरी रामायण पढ़ ली, राम की सीता कौन, तो कोई बोलता है बहन है, कोई बोलता है माँ थी, कोई बोलता है बहन थी उसकी, कोई बोलता है गर्लफ्रेंड थी उसकी, पर है ना कोई बता, जो समझते पढ़ते वो बताते नहीं सर बीवी थी। ऐसी तो पढ़ाई चल रही है आप लोग, ठीक है। तो वो जो 10 व्यक्ति हैं, 90 कौन है, 90 ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर 90 कैसी पढ़ाई कर रहे हैं मालूम,
वो रामायण पढ़ ली और राम की सीता कौन, तो बहन, ठीक है। वो 90 में से 20 बहन वाले, 20 माँ वाले, 20 गर्लफ्रेंड वाले, और 20 तो क्या पता जी वाले, 10 जो है वो हैं, वो 100 में से 10 को मालूम है, क्योंकि ध्यान से पढ़े, सीख करके पूरा ध्यान दिए थे उनने, उनको मालूम है राम की सीता जो है राम की पत्नी, धर्म पत्नी, ठीक है। वो 10 नौकरी में लग जाते हैं और 90 नहीं लगते, ठीक है। अब भैया तुम वो 10 में आओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, 10 में आ जाओ तो तुमको लग जाएगी, 90 को तो लगना ही नहीं है, ठीक है। तो ये भूल ही जाओ कि सबको नौकरी लगने वाली गवर्नमेंट नौकरी, 100 में 10। हाँ, अब यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे देखो, इधर समझो हमारे दिमाग में क्या ठूसा हुआ है। पहले 100 में से 10 लोग पढ़ते थे, और मैंने पहले ही बोला कि 100 में से 10 को नौकरी लगती थी, और अभी भी लगती है, और हमेशा लगती रहेगी। 100 में से 10 पढ़ते थे, पूरे 10 में नौकरी लग जाती थी। तो लोग क्या बोलते हैं अभी के, पहले के जमाने में जो सरकारें थी सबको नौकरी दी थी। अबे तो 10 ही लोग पढ़ते थे ना, 10 को तो देना चाहिए ना, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो। पर अब क्या हो रहा है, 100 में से 100 पूरे पढ़ रहे हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं, 100, एक तो बताया मैंने पढ़े नहीं है, रामायण पढ़ ली, रामायण तक उन तो बहन है बताते हो, है, क्योंकि आप लोग कैसे पढ़ते हो, पुस्तक को ध्यान से पढ़ते नहीं हो। बस परीक्षा के लिए 20 क्वेश्चन कौन से सर ये बता दो, आप रट लेंगे और पास कर लेंगे। आज की पढ़ाई का उद्देश्य क्या हो गया हमारा, परीक्षा में अच्छे परसेंट से पास होना, सरकारी नौकरी। परसेंट का कोई मतलब नहीं है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, पर शिक्षा का रोल खत्म। पूरी पुस्तक को अच्छे से समझ के पढ़ लोगे और उसको कनेक्टिंग करोगे, शिक्षा को जीवन से कनेक्ट करोगे, कंपेयर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ोगे, वैदिक डिजिटल शिक्षा लोगे तो कहीं भी पैसा कमा सकते हो। गवर्नमेंट नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ। तो 100 में से 100 पूरे पढ़ रहे हैं और सब बोलते हैं हमको नौकरी नहीं मिलेगी। भाई 10 को ही मिलेगी, 90 को दूसरे काम करने पड़ेंगे। पहले वो लोग बोलते अरे हमारे जमाने, ये कई बुढ़े लोग भी बोलते हैं, अभी पुराने वाले बुजुर्ग लोग, दादा लोग, अरे हमारे जमाने में जिसने पढ़ लिया नौकरी लगती थी। अरे साहब 10 ही पढ़ते थे, समझ में आ रही बात। पहले तुम्हारे जमाने में तूने पढ़ा नहीं, हमने नहीं पढ़े, हाँ तो 10 ही लोग पढ़ते थे, तो 10 को नौकरी लगती भी थी, बराबर है। पर अब तो 100 में 100 पढ़ रहे हैं। अब तो बच्चे को उठा उठा के लाती है सरकार, चल पढ़, होता है कि नहीं होता। स्कूल चले, अभियान चलता शुरुआत में स्कूल के, तुम्हारे घर में बच्चा है, हाउ जी है, कितना बड़ा है, क्यों नहीं आता स्कूल, चलो लाओ उसको स्कूल, उठा उठा के लाते, उसको लुभाने के लिए बिल्कुल। तेरे को बेटा लड्डू खिलाएंगे, मध्याह्न भोजन भी देंगे, फीस भी नहीं लेंगे तेरे से, पुस्तक काफी भी तेरे को फ्री में देंगे, हैं, काफी नहीं देते पुस्तक, और कोई फीस लेंगे नहीं। और 26 जनवरी 15 अगस्त में लड्डू हलवा सब खिलाएंगे तेरे को, और खेल खेल में खिलाएंगे, बम खेलो वहां पे, क्रिकेट बॉल खेलो, ये खेलो वो खेलो, खो खो कबड्डी, सब दुनिया भर का दिया है ताकि वो आए बच्चा। सबको ला ला के पढ़ा रहे हैं। नौकरी कहाँ मिल जाएगी भैया, 10 कुछ मिलेगी ना। तो ये बात जितने जल्दी समझ लोगे ना आपके फायदे की है। तो पढ़ाई नौकरी के लिए मत करो, परसेंटेज के लिए मत करो, पूरी पुस्तक को समझ, जीवन को समझने के लिए करो, है ना। तो नौकरी नहीं भी लगेगी तो दूसरे काम में आप सफल हो जाओगे जीवन में, ऐसा है। चलो यहाँ ध्यान दो।